हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं पिंकू कुमार गुप्ता। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। देखिए, आज से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। मैं आगे बताऊंगा थोड़ा दोनों में अंतर क्या है, दोनों में थोड़ा फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे थोड़ा बेसिकली इंग्लिश के बारे में। देखिए, इंग्लिश क्या है? आपका एक भाषा है। इंग्लिश जो का क्या है? एक भाषा है। भाषा का मुख्य काम क्या होता है? भाषा का मुख्य काम क्या होता है कि अपनी बातों को दूसरे के सामने या एक दूसरे से अभिव्यक्त कर सके। जैसे कोई कुछ कहना है आपसे, हमको कुछ कहना है आपसे हमको, तो कैस किस चीज़ में कहेंगे? आप तो कोई हिंदी में बात करेंगे आपसे, या इंग्लिश भाषा में बात करेंगे, या जो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है उससे आपसे हम बात करेंगे, तभी तो अपनी बातों को आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, अगर आपका भाषा और मेरा भाषा एक दूसरे को हम लोग भाषा अगर नहीं जानते हैं तो अपनी भावनाओं को उतना हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन कुछ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश इंग्लिश में क्या होता है? दो चीज होता है। सबसे पहला होता है एक ट्रांसलेशन, एक होता है ग्रामर। ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है हम लोग ग्रामर। दो चीजों को सीखते हैं या दो चीजों को इंग्लिश ग्रामर हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, अनुवाद में क्या होता है? हम अनुवाद में क्या करते हैं? सेंस या अर्थ वही होता है, लेकिन एक भाषा से दूसरे भाषा हम लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं या उसका हम लोग अनुवाद करते हैं। ठीक है, जबकि ग्रामर काम क्या होता है? जो ग्रामर होता है वह किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने या शुद्ध उसका संरचना बनाने, इन चीज़ों पर ग्रामर ध्यान देता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि राजू गाय बेचता है। राजू गाय बेचता है, मैं इस सेंटेंस को क्या मैं हिंदी में बोला, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राजू सेल्स ए काउ। राजू सेल्स ए काउ। अब देखिए, मैं फर्स्ट में इंग्लिश में बोला, सेकंड में इंग्लिश, फर्स्ट में मैं हिंदी में बोला और सेकंड में इंग्लिश में बोला। और दोनों क्या, दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोला। मैं फर्स्ट में हिंदी बोला और सेकंड में इंग्लिश में बोला। दो अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन मैं कितना अच्छा बोला, मैं कितना गलत बोला, वो कौन निर्धारित करेगा? वो निर्धारित करेगा कब? यहाँ पे व्याकरण। ठीक है, वो निर्धारित करेगा करेगा पे यहाँ पे व्याकरण। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैं इसको बिटा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, देखिए, अगर कुछ मन में सवाल आता होगा भाई कि इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वाई हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, देखिए, दो तीन इसका उद्देश्य हो सकता है, मुख्य मुख्य कहा जाए यहाँ पे तो। ठीक है, हम लोग जितना भी क्लास में पढ़ते हैं, वो 8 क्लास हो या आपका 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th 12th या BA हो, या बहुत सारा प्रतियोगिता परीक्षा होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे SSC की एग्जाम हो गया, ग्रुप डी की एग्जाम हो गया, या आपका EPC की एग्जाम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है? सभी जहाँ इंग्लिश की ना आवश्यकता पड़ता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश के बिना काम चल रहा है। ठीक है, और जो हम लोग को इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, 10th का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है? इंग्लिश का आवश्यकता पड़ता ही है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश से क्या क्या आवश्यकता है। देखिए, फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना भाई, क्लास में हम लोग 2 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो उसमें 3 लैंग्वेज पढ़ते थे। फर्स्ट में क्या पढ़ते थे? हिंदी पढ़ते थे। फिर सेकंड में क्या पढ़ते थे हम लोग? इंग्लिश पढ़ते थे। और एक और भाषा पढ़ना होता था, संस्कृत पढ़ना होता था हम लोग को। तो संस्कृत को हम कितना पढ़ता है पता ही है आप लोग को। ठीक है, लेकिन दो भाषा कौन सा अच्छे से हम लोग जानते थे? कौन कौन? फर्स्ट हम लोग जानते थे इंग्लिश, और सेकंड क्या जानते थे हम लोग? सेकंड जानते थे हम लोग अच्छे से हिंदी। सेकंड जानते थे हम लोग अच्छे से हिंदी जानते थे। ठीक है, सेकंड हम लोग हिंदी जानते थे। अब हिंदी क्या होता है? हिंदी हमारा लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज नहीं कर सकते हैं, खड़ी हिंदी जो है यहाँ पे हम लोग सामान्य जीवन में उसका उपयोग करते हैं। किसका? हिंदी को। तो हिंदी लगभग वो लिखना या बोलना हम लोग तो आता ही है, लेकिन इंग्लिश क्या होता है? हम लोग अच्छा से बोलने आता है, हम लोग अच्छा से लिखने आता है। ठीक है, कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा भाई, ठीक है, ये सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अगर इंग्लिश का ही यूज करूंगा, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाईलैंग्वेज लैंग्वेज का यूज करूंगा, जिसमें क्या होगा? थोड़ा इंग्लिश भी यूज करूंगा और थोड़ा हिंदी भी यूज करूंगा। ठीक है, देखिए, कोई चीज़ जो पढ़ाया जाता है ना, दो तरीके से पढ़ाया जाता है। एक मीडियम होता है, कोई हिंदी मीडियम पढ़ाता है, कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाता है। हम लोग को जो सर पढ़ाते हैं वो दो मीडियम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं हम। ठीक है, या कभी दो मीडियम पढ़ाते हैं, कभी कभी इंग्लिश मीडियम क्लास लेते हैं तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम क्लास लेते हैं तो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। या जब हम लोग को पढ़ाते हैं तो सब अधिकतर प्रयास करते हैं बाइलिंगुअल भाषा का यूज करें। यहाँ पे बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझना यहाँ पे है कि जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को क्या कैसे पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, जब हम लोग जब बैच शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बैच शुरू कर रहे हैं, मेरा अधिक उद्देश्य होगा ट्रांसलेशन सिखलाना। क्या होगा भाई? ट्रांसलेशन सिखलाना। और ट्रांसलेशन सिखाने के दौरान क्या होगा? आपको मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पे ग्रामर भी सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपको देता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल तुरंत लिया था कि राजू एक गाय बेचता है। राजू एक गाय बेचता है। राजू एक गाय बेचता है।
अब क्या हो जाएगा भाई, तो बेचता है वर्ब, कौन बेचता है, राजू। क्या बेचता है, एक गाय, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजू, राजू सेल्स ए काउ। ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ था आपका, ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, हिंदी भाषा में लिखा हुआ था। इसको क्या चीज में ट्रांसलेशन किया, क्या चीज में अनुवाद किया हम यहाँ पे, आपको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए। ठीक है। ये थोड़ा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा उतना मजा भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। ठीक है। अब देखिए एक और ई क्या हो गया आपका यहाँ पे, देखिए ई आपका जो हो गया यहाँ पे, ई आपका यहाँ पे अनुवाद हो गया, यानी कि ट्रांसलेशन आपका हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरे भाषा में उसको ट्रांसफॉर्म किए। ठीक है। और दूसरा क्या बात किया जाए यहाँ पे, जैसे राजू। ठीक है, राजू ब्लैंक्स ए काउ। अब बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, बहुत सारा क्या होता है ऑप्शन दिया रहता है। ए ऑप्शन दे दिया आपका यहाँ पे कि सेल दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी राजू सेल्स होगा। ठीक है, सॉरी सेल हो गया। फिर यहाँ बी नंबर क्या हो गया यहाँ पे, सेल्स हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया यहाँ पे कि डू सेल होगा। इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, इसमें कौन सा टिक करें, ये कौन बताएगा आपको, ग्रामर। लेकिन होता क्या है ना, जब हम लोग ट्रांसलेशन अनुवाद जो सीखते हैं उसी दौरान हम लोग दोनों सीख लेते हैं। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं है ग्रामर और ट्रांसलेशन में। देखिए ग्रामर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी भाषा को हम लोग अच्छे से लिख पाए, अच्छे से बोल पाए, ये उद्देश्य होता है। जबकि ट्रांसलेशन का अनुवाद क्या होता है कि किसी एक भाषा के चीजों को दूसरे भाषा में हम लोग ट्रांसफॉर्म करें, अनुवाद करें। जैसे बहुत सारा बुक्स होता है, क्या होता है वो हिंदी में लिखा होता है, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। अब बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में लिखा होता है, उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी में जानते हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। इस तरह से होता है यहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं जो इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहा हूँ, इस समय सबसे पहले मैं कुछ कुछ बेसिक टर्म्स देखूंगा। ठीक है, बेसिक हम लोग यहाँ पे टर्म्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे, मैं क्या किस क्रम में पढ़ाऊंगा वो सारे टॉपिक्स को, उसको पहले देखेंगे। देखिए जो कल से जो क्लास स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड क्लास आपका फर्स्ट क्लास हुआ, जो कल से मैं सेकंड क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें क्या होगा है, उसमें पहले पढ़ेंगे कुछ टर्म्स देखेंगे, सम बेसिक टर्म्स। मैं पूरा पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको देखेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे भाई, इसमें लोग सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्फाबेट, लेटर, सेंटेंस, फिर क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, कम्प्लीमेंट, छोटे छोटे टूल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब क्या हुआ अच्छे से हम लोग ग्रामर को या ट्रांसलेशन को हम लोग अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए पढ़ना जो शुरू करेंगे तो पहला इसमें कम से कम 2-3 दिन लगेगा। ठीक है, अब सेकंड क्या, सेकंड जो पढ़ा है यहाँ पे, सेकंड क्या स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे टेंस। क्या शुरू करेंगे हम लोग, टेंस। और टेंस के बाद जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे यहाँ पे वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। और तीसरा जो शुरू करेंगे यहाँ पे हम लोग हैज फॉर्म, हैज फॉर्म, हैज फॉर्म शुरू करेंगे। और चौथा जो शुरू करेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा यूज ऑफ इट्स, फिर पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और पांचवा जो आपका होगा यहाँ पे यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर, THERE देयर। और जो छठा आपका यहाँ पे होगा छठा होगा नाउन केस, छठा होगा नाउन केस। ठीक है, और फिर सातवां आपका होगा यहाँ पे वॉइस। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे जो जो टॉपिक, लेकिन कुछ कुछ मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो मैं रेगुलर क्लास में शुरू में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया, थोड़ा समझेंगे आप। देखिए टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस में क्या होता है भाई, तो टेंस में आपका यहाँ पे काम होता है। टेंस में क्या होता है, काम होता है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत भी आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब टू में क्या होता है, वर्ब टू में काम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे रोहन ईमानदार है, रोहन ईमानदार है, तो कौन ईमानदार है भाई, तो रोहन ईमानदार है। ठीक है, रोहन ईमानदार है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इज एम आर वाज वेयर, वेयर और सेल और विल, सेल और विल का हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। जब डीप में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को शुरू करेंगे तब अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। अगला क्या होता है यहाँ पे हैज फॉर्म। हैज फॉर्म मतलब यहाँ पर अधिकार दिखा रहा है, जैसे मेरे पास एक गाय है या मुझे एक गाय है। ठीक है, अब मेरे पास एक गाय है, तो गाय पर अधिकार किसका है, मेरा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हैज फॉर्म ये हो गया। यूज ऑफ ईट, क्या होगा भाई, यूज ऑफ ईट। ठीक है, ईज ऑफ ईट, ईट का प्रयोग यहाँ करेंगे जहाँ समय से संबंधित वाक्य होता है, प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित वाक्य होता है। ठीक है, इस तरह के हम पढ़ेंगे। और ये देर का प्रयोग करेगा कहाँ करेंगे भाई, जहाँ पे संख्यावाचक नाउन आते हैं या संख्यावाचक सेंटेंस। जैसे यहाँ पे वर्ग में 4 विद्यार्थी हैं, वर्ग में 4 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 4 बॉयज इन द क्लास। इस तरह क्या करेंगे यहाँ पे नाउन केस। यहाँ पे नाउन केस में जो मेरा जो टॉपिक चलता है उसमें मेन फेमस चीज क्या होता है, पॉसेसिव केस, जो मैं समझाता हूँ। ऑफ एक होता है एपोस्ट्रोफी एस। नाउन केस में 4 पढ़ेंगे, एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस,
तीसरा होता है पोसेसिव केस और चौथा होता है डेटिव केस, ठीक है। लेकिन हम लोग 3 पढ़ना है, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा का पोसेसिव केस। तो मैं तीसरा पे फोकस करता हूँ मैं। उसमें क्या होता है, ऑफ होता है और एपोस्ट्रोफी एस होता है, जिसमें हम संबंध बनाते हैं दो नाम की, जैसे यहाँ पे मोहन का गाय, तो मोहन्स काउ, ठीक है, मोहन्स काउ। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे फिर वॉइस में जानते हैं कि वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। इस तरह से यहाँ पे वॉइस में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वॉइस में लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे मोहन को पढ़ाया जाता है, तो मोहन यहाँ खुद थोड़ी पढ़ रहा है, मोहन को पढ़ाया जाता है। क्या हो रहा है, मोहन को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, मोहना पढ़ के थोड़ा काम कर रहा है भाई। मोहना के ऊपर पढ़ाए जाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे वॉइस का सेंटेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है। जिस तरह से हिंदी सीखते हैं, जिस तरह से हम संस्कृत सीखते हैं, इस तरह उसी प्रकार से हमें इंग्लिश भी है। इंग्लिश में अगर धीरे धीरे काम करें डेली डेली भाई वहाँ पे, डेली बाई डेली, ठीक है, तो इंग्लिश कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। जैसे मैं फिलहाल में एक बैच स्टार्ट किया था अभी 11th क्लास का, ठीक है, तो मैं उसमें देख रहा था कि बहुत सारे कमजोर बच्चे थे, लेकिन 2-3 मंथ होते 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 वो सब बच्चे लाइन पर आ गए धीरे धीरे। एकदम कुछ नहीं आता था, एकदम कुछ नहीं, धीरे धीरे डेली ध्यान दिए, थोड़ा वर्ड याद किए, ठीक है, और थोड़ा रिवीजन घर पे जा किए, और कुछ क्वेश्चंस पूछे हमसे, ठीक है, तो वहाँ पे उनका ना इंग्लिश धीरे धीरे सुधरने लगा, ठीक है। देखिए मेन चीज क्या होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई सेंटेंस किस चीज से बनता है, कोई सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 3 चीज से बनता है। आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे ना, और जो रूल में लिखवाता हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रांसलेशन करने सीख जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कहने मतलब क्या यहाँ पे है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमेशा जितना यहाँ पे है, जैसे टेंस पढ़ाएंगे, वर्ब टू भी पढ़ाएंगे, चाहे जितना चीज टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। इन्हीं के बारे में चर्चा होगा, ठीक है। ये क्लास में मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ट्रांसलेशन सिखाना, और उसी दौरान क्या होगा, धीरे धीरे आपको ग्रामर भी सिखा देंगे। हाँ देखिए हाई लेवल ग्रामर उसको अलग क्लास लेना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि एसएससी के लिए हो गया, ठीक है, या कुछ यूपीएससी के लिए हो गया। मैं उतना क्लास हाई लेवल क्लास तो नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन